आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का आज के रविवार की आराधना के सरमन संदेश को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है। आइए हम आज के आराधना के इस संदेश को सुनने के लिए आगे की ओर बढ़ें और प्रार्थना करें। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप सब लोग बड़ा ही अपना कीमती समय निकाल करके जो हेब्रोन फेलोशिप दुमका, मैं पास्टर जॉन मुर्मू दुमका से जो कलीसिया के लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए लगातार प्रयास करता हूं कि आप अगर किसी कारणवश वचन को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप लगातार इसे सुन सकें। और पिछले कुछ दिनों से जैसा आप जानते हैं बीते सप्ताह हमने कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं की थी, लेकिन उसके पहले के सप्ताह से हम लोग लगातार संडे का जो संदेश है उसको हम लोग सुन रहे हैं। सो चलिए आज परमेश्वर के जीवित वचन से कुछ सुनेंगे और उसके लिए सबसे पहले हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे ताकि प्रभु अपने वचन के द्वारा हम में से हर एक के हृदय से बातचीत करे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर सुबह के समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है कि हम आपकी आराधना, आपकी उपासना करें। प्रभु, आराधना का एक बहुत ही मुख्य भाग होता है जहाँ पर हम आपके वचन को सुने, आपकी आवाज़ को सुने, आपके दासों के द्वारा, आपके भक्तों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जो अगुवाई, जो शिक्षा हमें दी जाती है उससे हम ग्रहण करके अपने आत्मिक जीवन में परिपक्वता की ओर हम आगे बढ़ पा रहे हैं। और उसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आज के दिन में भी जिस वचन को हम सीखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, आप हम सबसे उन वचनों के द्वारा बातचीत करें। और जहाँ कहीं प्रभु हमें और भी अधिक विश्वास में दृढ़ होने की ज़रूरत है, आपके द्वितीय आगमन के इंतज़ार में हमें और अधिक अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है, प्रभु आप ही अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातें करें और हमें सुधारें, हमें प्रोत्साहित करें। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु मैं स्वयं भी अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा आप ही हमारे शिक्षक बने और हम सबके जीवन को बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। आदर, महिमा और प्रशंसा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में अर्पण करते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सो प्रियो, आप सभी जितने भी लोग भारत के किसी भी कोने से और या फिर दुमका से आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस रविवारीय आराधना के संदेश को सुनने के लिए आपने समय दिया है। प्रभु आप सबको आशीष देंगे, इस बात की मैं आशा करता हूं। जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं काफ़ी बातों को हम यहाँ से सीखने पाते हैं। यदि आपको याद होगा, बीते रविवार को छोड़कर उसके पहले के रविवार के अगर आपने YouTube के हमारे चैनल से आपने वचन को सुना होगा तो मैं लगातार आप सबके लिए जो परमेश्वर ने इस्राएलियों को 10 आज्ञाएं दी थी, उन आज्ञाओं के ऊपर हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं। यदि आपको ये आज्ञाएं नहीं मिली हैं, अगर इसका संदेश आपने नहीं प्राप्त किया है तो आप हमारे पिछले वाले वीडियोस को देख करके उसके द्वारा आप उन अध्ययनों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और प्रभु की जो आशीष है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं जल्दी से उन बातों को दोहराते हुए आगे मैं बढ़ना चाहूँगा। हम लोग आज जिस आज्ञा के ऊपर में अध्ययन करने वाले हैं वो है चौथी आज्ञा, जहाँ पर परमेश्वर ने इस्राएलियों को ये कहा कि विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। और हम बात कर रहे थे कि रविवार, वर्तमान में संडे जो दिन है वो एक पवित्र दिन है, ऐसा हम मानते हैं। और उसके अनुसार ही जब तक कि लॉकडाउन नहीं था, हम लगातार अपने अपने गिरजाघरों में, हम अपने अपने किसी भी आराधना का स्थल है, घरों में या फिर पेड़ के नीचे, जहाँ कहीं भी हम परमेश्वर की आराधना करते थे, हम मिला करते थे। अभी वर्तमान में लगातार हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आज भी परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना और उपासना करने के लिए, खास करके उसके वचन के द्वारा भरपूर किए जाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो सके हैं। सो जरूर आपने आशीष पाया होगा। और साथ ही साथ मैंने आपसे पहले भी आग्रह किया है और आज एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जब इस वचन को सुनकर आशीषित होते हैं तो कृपया करके आप उन लोगों तक भी इस वचन को जरूर दें जो लोग वचन के अभाव में
शायद अपने जीवन को गुजार रहे हैं, आप उनको भी इस लिंक को भेजने के द्वारा इस वचन से आशीषित उन्हें होने के योग्य आप बनाएं। हम बात कर रहे थे कि परमेश्वर ने कहा कि विश्राम दिन को तू पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, और इसके दो भागों को हमने देख लिया है। दो अलग अलग संडे में, दो अलग अलग रविवार में हमने उसे देखा है। पहली बात जो हम देख रहे थे कि रविवार जो है वो एक विश्राम का दिन है। संडे इज द डे ऑफ रेस्ट। दूसरी बात जो हम लोगों ने देखा था वो था न केवल रविवार एक विश्राम का दिन है, लेकिन बीते बार जो हम देख रहे थे एक संडे के पहले, वो था कि रविवार एक ऐसा दिन है जो एक चिंतन करने का दिन है, एक मनन करने का दिन है। इट इज ए डे ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंबित करने का दिन है। उस दिन हम उन बातों को सोचें, उन बातों के बारे में विचार करें जो बीते 6 दिनों में परमेश्वर ने हमारे हर एक कार्य में हमें करने के लिए हमारी सहायता की है, और उसमें परमेश्वर को महिमा दे, परमेश्वर को धन्यवाद कह सकें। और ये दो बातों को हमने देखा। संडे जो रविवार है वो एक विश्राम का दिन है, इट इज द डे ऑफ रेस्ट डे। दूसरा हमने देखा संडे इज द डे ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब रविवार चिंतन करने का दिन है। जो चीजें बीत गई हैं उसके लिए धन्यवाद देना, जो चीजें आने वाले दिनों में हमें करना है, अगले सप्ताह जो करना है उसके संबंध में भी अपने आप को तैयार करने का यह दिन होता है, और इसलिए हम इसे एक चिंतन करने के दिन के रूप में भी समझ सके। आज हम तीसरी बात को यहां पर देखना चाहेंगे। संडे एक ऐसा दिन है, रविवार एक ऐसा दिन है जो एक नवीनीकरण का दिन है। दोस्तों, संडे इज द डे ऑफ रिन्यूअल। अक्सर हम अगर अपनी गाड़ी, कोई भी बाइक, स्कूटी या फिर 4 व्हीलर, जो भी हमारे पास गाड़ी है, अगर उसकी बात करें तो कई बार इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, और उसको जब हम कंटिन्यू करते हैं तो हर एक साल हमें उसको रिन्यू करना पड़ता है। कई ऐसी चीजें हैं जीवन में जिसको हम रिन्यू करते हैं। यहां पर नवीनीकरण की बात हो रही है, और कैसे संडे एक नवीनीकरण का दिन है। दोबारा मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा जो निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसके 8 और 11 वचन में हमें मिलता है। लिखा है, विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 11 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा ने 6 दिन में आकाश और पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। अगर आप नोटिस कर रहे हैं, आप ध्यान दे रहे होंगे, वहां लिखा है पवित्र ठहराया। कहा तू पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। क्यों? क्योंकि मैंने इसे पवित्र ठहराया है। मैंने 6 दिन मैंने काम किए और 7वें दिन मैंने विश्राम किया। दोस्तों, मेरे प्रियो बुजुर्गों, बच्चों, आप सबसे मैं इस बात को बड़े गंभीरता से आप सोचें, इस पर मनन करें। इसलिए मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं, किस प्रकार से हम रविवार के दिन को एक ऐसा दिन मानकर परमेश्वर के निकट समय को व्यतीत करें जिससे यह साबित हो जाए कि आज मुझे जीवित परमेश्वर, सृजनहार परमेश्वर मुझे नया करेगा, फिर से मुझे रिन्यू करेगा। दो बातों को यहां पर समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, यह किस प्रकार का नवीनीकरण का दिन है। यह एक समर्पण का नवीनीकरण का दिन है, जो हमारा प्रभु के लिए समर्पण है, जो हम डेडिकेट हुए हैं। परमेश्वर ने इस दिन को पवित्र क्यों ठहराया है? परमेश्वर ने इस दिन को इसलिए पवित्र ठहराया है, वो चाहता है कि मनुष्य भी अपने जीवन में इस दिन को पवित्र ठहराने के लिए हमेशा याद रखे। इससे क्या पता चलता है? आप इस बात को समझें, हम जो उसके लोग हैं, हम जो परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, हमारे लिए यह बहुत जरूरी है कि हम पवित्र समझें। हमारे माइंड में, हमारे मस्तिष्क में, हमारी सोच में हम इस बात को ठान सकें कि हमें
इस दिन को ठहराना है, इस दिन को पवित्र ठहराना है। याद रखिए, आपके और मेरे मन बदल सकते हैं। हमारी बीते रात की, हमारे बीते सप्ताह की जो परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार हम संडे के दिन को कुछ हम सोचे होंगे कि हम प्रभु के लिए देंगे, प्रभु के साथ स्पेंड करेंगे, प्रभु के लिए अपना समय, अपना तन मन धन हम समर्पित करेंगे। लेकिन परिस्थितियां कुछ विपरीत रहेंगी, कुछ संघर्ष करना पड़ गया होगा, कुछ मुश्किलात आ गई होंगी, जिसके वजह से संभव है कि हम बदल सकते हैं। हमारे उस दिन का जो योजना है, उस दिन के लिए जो परमेश्वर के लिए समय देना है, वो बदल सकता है। लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता, और परमेश्वर का मन इस दिन को लेकर के नहीं बदलता है। और परमेश्वर यही बात आपसे और मुझसे आग्रह करता है कि हम उस बात को याद रखें, क्योंकि मैं नहीं बदलता, क्योंकि मैंने इस दिन को पवित्र ठहराया है। तू स्मरण रखना, परमेश्वर का मन आज भी नहीं बदला है। वो आज भी मनुष्य से यही आशा करता है कि मनुष्य संडे के दिन को, रविवार के दिन को इस तरह से स्पेंड करे, इस तरह से समय को व्यतीत करे, जहां पर वो अपने आप को रिन्यू करने का अनुभव प्राप्त करे। इन 7 दिनों में से एक दिन परमेश्वर के महिमा करने का, परमेश्वर के आदर करने का ये दिन है। याद रखिए कि परमेश्वर आज भी उम्मीद कर रहा है, आज भी आशा कर रहा है। वो चाहता है कि 7 में से एक दिन परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का जो आदर है, उसके लिए हम समय को व्यतीत करें, उसके लिए समय व्यतीत किया जाए। रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय और उसका 5, 6, 7 और 8 पद को देखिए। रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय 5, 6, 7, 8 यहाँ लिखा है, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और दूसरा प्रत्येक दिन को एक समान मानता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में इस विषय पर पूर्ण रूप से निश्चित हो जाए, क्या वह जो विशेष दिन को मानता है तो प्रभु के लिए मानता है। वह जो विशेष दिन को मानता है तो प्रभु के लिए मानता है। याद रखिए, प्राथमिकता क्या है? प्रभु। दिन में अपने आप को अलग करना, दिन में परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के किए गए हमारे जीवन में जो कार्य हुए उसके बारे में सोचना। वचन कहता है कि प्रभु के लिए मानता है, प्रभु सर्वोपरि है। और जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर को धन्यवाद देता है। और जो नहीं खाता है वह प्रभु के लिए नहीं खाता है और प्रभु का धन्यवाद करता है। चाहे आप खाएं या फिर आप ना खाएं, अगर आप दोनों बातें प्रभु के लिए कर रहे हैं, दोनों ग्रहण योग्य है, प्रभु के लिए ग्रहण योग्य है। क्योंकि एक एक चीज आप प्रभु के लिए कर रहे हैं, ना कि दिन के लिए। ओके, बस आप 7 दिन में से एक दिन आपने अलग किया है जिसमें आप प्रभु के लिए कुछ विशेष कर रहे हैं, क्योंकि आप प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। उपवास रह के या तो फिर आप भोजन करके प्रभु के लिए आप दिन दे रहे हैं। क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता और ना कोई अपने लिए मरता है। क्योंकि यदि हम जीते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, या यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इसलिए चाहे हम जीवित रहें या मरें, हम प्रभु के हैं। कहने का मतलब इन सारी बातों से यह स्पष्ट होता है कि हमारा प्रभु के लिए समर्पण होना जरूरी है। केवल उस दिन नहीं जिस दिन हमने उद्धार पाया, लेकिन उसके बाद निरंतर लगातार हमारा समर्पण प्रभु के लिए दिखाई देना चाहिए। हर बातों में, हर दिन में से जो एक दिन हम अलग करते हैं प्रभु के लिए, हम समर्पित हों, और समर्पित होने के लिए भी जो समर्पण है वो भी नया होता चला जाए, वो भी नवीनीकरण उसमें होता चला जाए। समर्पण का यहां नवीनीकरण होता है। न केवल समर्पण का नवीनीकरण के बारे में यह दिन हमें याद दिलाता है, बल्कि विवेक का भी नवीनीकरण के विषय में हम यहां पर पाते हैं। कॉन्शियस, हमारी जो सोच है, हमारा जो विवेक है, उसका भी नवीनीकरण के विषय में हम यहां पर पाते हैं। कैसे? हमारे सप्ताह के हर एक दिन में और इस सारे संसार में जब आप सोचेंगे, गहराई से सोचेंगे, आप पाएंगे जिस तरह का संघर्ष, जिस तरह की परिस्थितियों का सामना हम कर रहे होते हैं। दुष्ट
इस पूरे संसार को अपने अधिकार में किया हुआ है। और हमारा जिस तरह से हर दिन संघर्ष हो रहा है, दुष्ट के आत्मा के सामने जिस तरह से हमारा संघर्ष हो रहा होता है, युद्ध हो रहा होता है, तो जो भी चीजें हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां, परीक्षाएं, शैतान के द्वारा आकर्षण और भी चीजें हैं जो कि हम संसार में इन चीजों का सामना कर रहे हैं, इन चीजों के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। और ऐसे में ऐसी सारी परिस्थितियों के बीच में केवल रविवार का ही एक ऐसा दिन है जिस दिन हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, या फिर ऑनलाइन उस दिन हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तो वही एक दिन है जहां पर विचार किया जा सकता है और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अपने आप को, अपने विवेक को और अधिक मजबूत किया जा सकता है। क्यों? ताकि हम अपने कॉन्शियसनेस में हम और अधिक रिफ्रेश हो सके, और अधिक हम ताजगी को प्राप्त कर सके। ना केवल इतना, इन सारी बातों में कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज है। ना केवल संडे हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने विवेक को मजबूत करने के लिए हमें इन सारे परीक्षाओं के बीच में परमेश्वर को स्मरण करना है, प्रार्थना करना है, वचन को पढ़ना है, प्रार्थना में समय स्पेंड करना है, कुछ गीतों को गाकर उसकी महिमा करनी है। ना केवल इतना, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और वो है दो बातें। पहला आराधना और दूसरा संगति। आराधना, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि आप प्रेरितों का काम उसका 20 अध्याय और उसके 7 पद को देखेंगे, प्रेरितों का काम 20 अध्याय उसका 7 पद, तो वहां लिखा है, प्राचीन की कलीसिया ने जब प्रभु यीशु मसीह की आराधना उपासना करने के लिए जो समय दिया, लिखा है 20 अध्याय का 7 पद में, प्रेरितों का काम की पुस्तक में, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 7, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए एकत्रित हुए। कौन सा दिन? सप्ताह के पहले दिन, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा था। ओके, ये सब्त का दिन नहीं था। सप्त के दिन समाप्त होने के बाद, अर्थात शनिवार का दिन समाप्त हुआ और रविवार का यह दिन था, तो उस दिन चेलों ने संगति करना और आराधना करना आरंभ किया, क्योंकि उनके लिए यीशु मसीह के जी उठने का दिन सबसे बड़े विजय को प्राप्त करने का दिन था, और उसी दिन को उन लोगों ने आराधना उपासना का दिन ठहराया। लगातार मिलते रहे, क्योंकि वो उस दिन मिलते थे तो उनको स्मरण आता था कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय पाई है, प्रभु यीशु मसीह ने पाप पर विजय पाया है, और हम भी पाप पर विजय पाए हैं। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए एकत्रित हुए तो पौलुस उनसे बातें करने लगा। वह दूसरे दिन जाने पर था, इसलिए आधी रात तक उपदेश देता रहा। आरंभिक की कलीसिया, पहली कलीसिया, उनके मिलने का जो दिन था वो रविवार बन गया। और भी रेफरेंसेस है जहां पर आप पाएंगे कि सप्ताह के पहले दिन वो लोग इकट्ठे होते थे। याद रखिए, ये मिलना, इस दिन इनका मिलना जुलना वर्शिप करने का, आराधना करने का दिन इसलिए बना क्योंकि उस दिन वो लोग एक बात को बहुत ज्यादा तवज्जो देते थे, एक बात को बहुत ज्यादा फोकस्ड करते थे, और वो था पुनरुत्थान की सामर्थ। दोस्तों, जी उठने की ताकत, द डे ऑफ रिजरेक्शन, यीशु मसीह जब मृत्यु पर से जी उठा था, उस पुनरुत्थान की सामर्थ को वो एक्सपीरियंस करते थे, अनुभव करते थे, और उसी में रह करके वो जीवन बिताना आरंभ करते थे। उसी में रह करके वो जीवन बिताने के लिए अपने आप को समर्पित करते थे, और इस तरीके से प्रारंभ की कलीसिया पुनरुत्थान की सामर्थ में जीवन बिताने के दिन को मान करके आगे बढ़ते रहे। मेरे प्रियो, आज हमारे देश में या पूरे विश्व में कुछ लोग ऐसे हैं जो एक विशेष खास दिन को लेकर के कई बार बातें करते हैं, इसी दिन में करना चाहिए, इस दिन में नहीं करना चाहिए। याद रखिए, हमें लोगों के द्वारा हमें किसी एक खास दिन को या फिर शनिवार को आराधना न करने की आलोचना करने का किसी भी मनुष्य को कोई अधिकार नहीं दिया गया। कई बार लोग कहते हैं कि अरे आप तो सब्त के दिन, शनिवार के दिन आप आराधना नहीं करते हैं, आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा, आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं। लेकिन आरंभ की कलीसिया ने, अगर आप प्रेरितों के काम की पुस्तक में देखेंगे तो वहीं से शुरुआत हुई कि सब्त के दिन में आराधना करने के बजाय वे लोग जिस दिन यीशु जी उठा उस दिन को आराधना करते चले गए, और पूरे विश्व में आज
उस तरह से आराधना होती है। बहुत सारे जगहों में समय के अनुसार, छुट्टियों के अनुसार अलग अलग दिन को आराधना की जाती है। लेकिन हमने वचन में पढ़ा था, दिन से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि प्रभु के लिए हम अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। हम जिस दिन भी आराधना कर रहे हैं, हम रविवार की आराधना करने में विश्वासयोग्य एवं स्थिर है, प्रभु उसका आदर करता है, क्योंकि आप प्रभु को प्राथमिकता देते हैं। चाहे आप किसी भी दिन आराधना कर रहे हैं, आप प्रभु को सर्वप्रथम स्थान दे रहे हैं, जिसके द्वारा प्रभु को महिमा मिलती है। आप देख सकते हैं कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 15 और 16 वचन, जो आपको और भी स्पष्ट करेगा दिन को लेकर के अगर कोई विवाद है, दिन को लेकर के आपके मन में अगर कोई शंका है कि कौन सा दिन महत्वपूर्ण है, तो ये वचन आपको और भी अधिक स्पष्ट करेगा। वचन क्या कहता है? कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय 15 और 16 वचन लिखता है, जब उसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने प्रधानों और अधिकारियों को उसके द्वारा निरस्त कर दिया। परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन लोगों का, जो लोग अलग अलग चीजों को ज्यादा महत्व दिया करते थे, उनको क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। तब उन पर विजय प्राप्त करके उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों का जो दिन और समय और स्थान, इन चीजों को लेकर के उनको ज्यादा पवित्र ठहराते थे, जबकि परमेश्वर के लिए जो समय है, जो आराधना है, जो जीवन है, उसको देने को प्राथमिकता नहीं दिया करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। और इसलिए 16 पद में लिखा है, इसलिए खाने पीने, पर्व, नए चांद या शब्द के दिन के विषय में कोई तुम्हारा न्यायी न बने। अगर आप किसी दिन को लेकर के किसी को आप जज कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, सावधान हो जाइए। वचन कहता है कोई तुम्हारा न्यायी ना बने। अल्टीमेटली परमेश्वर ही सच्चा न्यायी है, विश्वास योग्य न्यायी है, वो न्याय करेगा। आपकी जिम्मेदारी है प्रभु के लिए आप समय दें, प्रभु के लिए आप आराधना करें। और आप इन 7 दिनों में से कौन से दिन को ज्यादा सामर्थ्य से भरा हुआ दिन महसूस करते हैं? मैं तो महसूस करता हूं जो चेलों ने महसूस किया कि यीशु मसीह हम पापियों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और जिस दिन जी उठा उसने सारी मृत्यु की ताकत को, पाप की जो मजदूरी मृत्यु थी, उसकी ताकत को हमेशा हमेशा के लिए उसने विजय पाकर जी उठ करके उस ताकत को समाप्त कर दिया। क्या कोई हमें किसी दिन को लेकर के हमारा न्यायी बन सकता है? इस दिन तुम आराधना नहीं कर सकते हो, इस दिन कर सकते हो। मेरे लिए रविवार का दिन, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, वो दिन मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि मैं भी पाप में पड़ा हुआ था। यीशु ने मुझे भी पाप के बंधन से आजाद किया और मुझे अनंत मृत्यु से अनंत जीवन में ले आया। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से मेरा उद्धार हुआ और आपका भी हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान दी है। इसलिए दिन को लेकर के कोई न्याय ना करे। केवल मनुष्य को आराधना का जो समय है, उस समय को व्यतीत करने को ध्यानपूर्वक अपने जीवन में बनाए रखे, उसको माने, यह जरूरी है। और इस बात की आज्ञा दी गई है। देखिए इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 25 वचन। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका 25 पद लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। मेरे प्रियो, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। यही वजह है कि लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें अवसर मिले कि रविवार के दिन में भी हम कुछ संख्या में, शायद अलग अलग संडे को थोड़े थोड़े लोग करके हम लोग मिल सकें। जल्द से जल्द स्थिति सामान्य हो और हम लोग परमेश्वर के भवन में इकट्ठे होकर के उसके वचन को सीखें। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। अगर संडे को नहीं मिल सकते हैं, किसी और दिन हम एक दूसरे के पास मिलें, किसी सप्ताह के अन्य दिनों में हम एक दूसरे के साथ मिलें। वचन कहता है एक दूसरे से इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसा कि कितनों की रीति है, कितनों ने इसको आदत में डाल लिया है। वरन एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो। हमें लगातार इनकरेज करते रहना है और उस दिन को निकट आते देखकर और भी अधिक इन बातों को किया करो। उस दिन को निकट आते देखकर, कौन सा दिन?
प्रभु का दिन? कौन सा दिन? न्याय करने वाला दिन। कौन सा दिन? जब चीजें अस्त व्यस्त हो जाएंगी, जब लोग परेशान हो जाएंगे, क्या होगा क्या होगा। लेकिन आपके लिए चिंता करने की बात नहीं है, हम विश्वासियों के लिए किसी भी तरह से परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं अंत के दिनों में महाक्लेश का दिन होगा। क्लेश पर क्लेश और तरह तरह की चीजें जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वो बातें पूरी हो रही हैं। वचन कहता है और भी अधिक एक दूसरे से इकट्ठा होना, एक दूसरे के साथ मिले रहने की बातों को किया करो। आज्ञा है, विकल्प नहीं है। मन करेगा तो करो। वचन कहता है मिलो। मेरे प्रियो, यदि आप किसी कारण से विश्वासी भाई बहनों से अगर दूर दूर रह रहे हैं, उनके कांटेक्ट में नहीं है, कोशिश कीजिए कि आप एक दूसरे से जुड़े रहें। यदि आप मुझसे बातें नहीं की हैं, यदि आप हमारे जो ग्रुप हैं उसमें आप मैसेजेस नहीं पढ़ रहे हैं, आप उसमें विश नहीं कर रहे हैं, अपने निवेदन नहीं डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप छूट गए हैं, आपने इकट्ठा होना छोड़ दिया। मेरे प्रियो, हमें इकट्ठा होते रहना है, और जब लॉकडाउन खुल जाए तो हम एक जगह इकट्ठा हो करके आराधना उपासना कर सके। कुछ लोग हैं जो कभी कभी चूक जाते हैं। याकूब उसका 2 अध्याय उसका 10 पद कहता है, क्योंकि जो कोई संपूर्ण व्यवस्था का पालन करता हो और फिर भी किसी एक बात में चूक जाए तो वह सारी व्यवस्था का दोषी ठहरता है। ये उन 10 आज्ञाओं के विषय में कहा गया, लेकिन ये हमारे साथ भी लागू होता है। अगर प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप एक दूसरे से मिले रहें, आप लोग, हम सब लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, अगर ये लंबा समय तक चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं हम प्रभु यीशु मसीह की जो आज्ञा है, उसकी जो इच्छा है, उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। आराधना करने के द्वारा हमारा जो समर्पण है उसका नवीनीकरण होगा, हमारा जो विवेक है वो शुद्ध हो जाएगा। दूसरी बात, और वो है संगति। ओके, संगति, जिसके बारे में अभी हम कुछ बातों को ऑलरेडी कहे हैं। फेलोशिप, संगति, विश्वासियों का एक दूसरे के साथ संगति रखने के समय को ही फेलोशिप कहा जाता है या संगति कहा जाता है। क्या होता है जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं? हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, हम परमेश्वर के सामने में आराधना करते हैं। हम जब दंडवत करें, किसकी? जब हम दंडवत करते हैं, क्या क्या प्रकट होता है? जब हम कलीसियाई रीति से, जब हम परमेश्वर के सामने में झुकते हैं, हम ये बताते हैं कि यीशु, आप जो जी उठे हुए प्रभु हैं, हम आपको दंडवत कर रहे हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। 1 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसका देखिए 20 पद से लेकर के 25 पद तक, जी उठे हुए प्रभु का हम दंडवत करते हैं। क्या कहता है वचन? अतः जब तुम एकत्रित होते हो, 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय 20 से 25 में पढ़ रहा हूं। अतः जब तुम एकत्रित होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाते समय प्रत्येक दूसरे से पहले अपना भोजन झपट कर खा लेता है, जिससे कोई तो भूखा रह जाता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या तुम्हारे पास घर नहीं है जहां तुम खाओ और पियो? अथवा क्या तुम परमेश्वर की कलीसिया का अनादर करते हो और जिनके पास कुछ नहीं है उनको लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूं? क्या मैं तुम्हारी प्रशंसा करूं? इस बात में मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करूंगा। जो बात मैंने तुम्हें सौंपी है वह मुझे प्रभु से मिली थी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया था, रोटी ली और उसने धन्यवाद देकर रोटी तोड़ी और कहा, मेरी देह है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी प्रकार भोजन के पश्चात उसने यह कहते हुए कटोरा भी लिया, यह मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है। जब जब तुम इसमें से पियो तब तब मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब हम दंडवत करते हैं, साथ में मिलते हैं, हम उसके स्मरण के लिए, उसके जी उठने की बात को स्मरण करते हैं। ना केवल इतना, आनंद मनाना। जब हम फेलोशिप करते हैं हम आनंद मना सकते हैं। वहां आनंद क्यों मनाएं? क्योंकि यीशु मसीह द्वितीय आगमन में आ रहा है।
दोबारा प्रभु यीशु मसीह संसार में आ रहा है, उद्धार करने के लिए नहीं, लेकिन अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए। वचन में हम लोग ये भी पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसके 26 पद में, क्योंकि जब जब तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो जब तक प्रभु ना आ जाए, द्वितीय आगमन, जब तक प्रभु ना आ जाए उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से यह रोटी खाता और प्रभु के इस कटोरे में से पीता है, वह प्रभु की देह और लहू का दोषी ठहरेगा। स्पष्ट है, आनंद मनाना। क्यों? क्योंकि वो आने वाला है। ना केवल इतना, जब हम संगति करते हैं, फेलोशिप करते हैं, ये एक बड़ा ही एक परीक्षा का भी समय है। किसके लिए? एक ऐसे विद्रोही हृदय के लिए जो असमंजस में है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 28 पद देखिए, यहां लिखता है, अतः मनुष्य अपने आप को परखे, तब इस रोटी को खाए और इस कटोरे में से पिए। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति अगर किसी भी कारण से उसने परमेश्वर के साथ चलने में लापरवाही की है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया है, तो मेज में आने के समय, आराधना उपासना करने के समय जो फेलोशिप है, जो मेज फेलोशिप को दिखाता है, संगति को दिखाता है, वहां पर वो खुद को जांच सकता है। उससे दिखाई देगा कि उसने विद्रोह किया है। ये एक एग्जाम का, एक ना परीक्षा का भी उसके लिए समय होता है, और इसलिए फेलोशिप बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन में बहुत सारे लोगों के हम बहुत सारे अनुभव को पाते हैं, जहां पर लोग कहते हैं कि परमेश्वर के भवन में जाना कितनी आनंद की बात है। आप देख सकते हैं भजन संहिता उसके 122 अध्याय और उसके पहले पद में, जहां पर लिखा हुआ है कि जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। दाऊद की ये अनुभव था। दाऊद ने हमेशा परमेश्वर के भवन में रहने के लिए इच्छा को जाहिर किया, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने के लिए हमेशा लगन लगाए रखा। एक बात हमें बहुत साफ साफ समझ लेना चाहिए, जो व्यक्ति, जो भी मनुष्य परमेश्वर के संतान के साथ संगति करना नहीं चाहता है, मिलना नहीं चाहता है, अगर उसको पसंद नहीं है परमेश्वर के संतान के साथ संगति करना, तो वो व्यक्ति परमेश्वर की संगति को भी पसंद नहीं करेगा। वो व्यक्ति परमेश्वर के भी संगति को, फेलोशिप ऑफ गॉड, ही विल डिनाई, वो इनकार करेगा। और इसलिए बार बार प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं, आपस में मिलो, आपस में प्रेम करो, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अंत में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके 20 पद में देखिए, ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है जो हम सब के लिए है। जहां हम 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं, प्रभु क्या कहता है? मत्ती उसका 18 अध्याय उसका 20 पद, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित होते हैं, वहां मैं उनके बीच में। मेरे प्रियो, आज रविवार का दिन जहां हम आराधना करना चाह रहे हैं, शायद आज चर्च में आकर नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन जहां कहीं भी हमें मौका मिलता है, जब हम आराधना करते हैं, प्रभु के लिए हम प्राथमिकता देते हुए जीवन को बिताना चाहते हैं, प्रभु वहाँ पर हमें भरपूर करना चाहता है, हमारे जीवन पर अद्भुत कार्य करना चाहता है। आइए हम प्रभु की ओर जाएं, प्रभु से सहायता मांगें, वो हमारी सहायता करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आपके वचन के लिए, जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इन वचनों के द्वारा हमें और अधिक प्रोत्साहित करें, रविवार के दिन की बातों को समझने में, सीखने में हमारी मदद करें। जहाँ कहीं हमने चूक किया है, हमें क्षमा करें, अपने लहू में छिपाएं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें, हमें अपने नाम और महिमा के लिए उपयोग में लें। प्रभु, आपकी दया, आपके अनुग्रह हम पर बनी रहे। अपने लहू से हमें धोएं, हमें शुद्ध करें। रविवार के दिन में हम आपकी आराधना उपासना करें, हम समर्पण करने की नवीनीकरण को कर सकें और विवेक की नवीनीकरण को हम कर सकें, क्योंकि ये दिन रिन्यूअल का दिन है। हम सब पर अनुग्रह करें। आप हमारे साथ हैं, आपने प्रतिज्ञा किया है। प्रभु, हम सबके साथ आने वाले दिनों में भी साथ रहकर हमारी अगुवाई करें। सारी आदर महिमा आपको देते हुए बड़े धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए अंत में हम लोग आशीष वचन के साथ समाप्त करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ अब से लेकर युगानुयुग तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबको और भी अधिक वचन में बढ़ाए, क्योंकि इन अंतिम दिनों में हमें यीशु के द्वितीय आगमन की बाट जोहते रहना है। आमीन।
सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।